चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन। एकदम बेसिक से बताऊंगा आप लोगों को। डिफरेंसेस भी बताऊंगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन में अंतर क्या है, और एक क्वेश्चन करके भी बता दूंगा जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो एकदम क्लियर हो जाएगा। बाकी इसके बाद भी और भी वीडियोस आएंगे जो कि न्यूमेरिकल के ऊपर होगा, प्रॉब्लम्स के ऊपर होगा, तो एकदम फोकस करना और बने रहना। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। पार्शियल डिफरेंशिएशन व्हाइट बोर्ड पे लिख लेते हैं हम। पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को बताने से पहले थोड़ा सा आइडिया देता हूं मैं वेरिएबल के बारे में। ठीक है, वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं तो सभी को पता होगा। एक डिपेंडेंट होता है, ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट होता है। अब तुम बोलोगे सर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन को बताने से पहले आप डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बता रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और एकदम ये बेसिक ही है। अगर आपको ये पता हो जाएगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन आप एकदम आराम से कर पाओ। ठीक है, तो चलिए, कि तो क्वेश्चन ही करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करोगे ना तो बड़े बड़े क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, एकदम डिफरेंसेस के साथ बताऊं। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन आप लोग याद करो, क्लास 12 में आप लोग करते थे, जहां पे आप लोग यूज करते थे ऐसे करके डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, या डी अपॉन डी वाई, कुछ भी, डी अपॉन डी जेड भी करते थे। ठीक है, यहाँ पे जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप इसको यूज करने वाले हो डेल, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, एनीथिंग एल्स। ठीक, अब क्या है कि डिफरेंसेस आप लोगों को बता दिया, बट इसका यूज कैसे करना है सर। ठीक है, यूज देखिए एक करके मैं बताता हूँ। जैसे मान लो, यहीं पे बताता हूँ, जैसे मान लो एक्स वाई दो वेरिएबल दे दिया, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, दो वेरिएबल दे दिया। अब मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो तुम बोलो सर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा, हालांकि यहाँ कॉमा नहीं होगा। ठीक है, अब बोलो सर प्रोडक्ट रूल लगा, तो आप बोलोगे सर एक्स को रखो, वाई को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस वाई को रखो, एक्स को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक, तो यहाँ पे x dy बाई डी एक्स आ गया, प्लस वाई, और ये हो गया सर 1। तो डेट इज द आंसर। बट सर पार्शियल डिफरेंशिएशन में जैसे हम करने जाएंगे, ठीक है, तो एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स वाई को, तो कांस्टेंट कौन हो गया? देखो, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो दूसरा टर्म यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो y मेरा कांस्टेंट हो गया, तो डेल अपॉन डेल एक्स, अंदर गया x, x का x के साथ करेंगे तो 1, तो आंसर आ गया मेरे पास y। ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई, एक्स वाई इस बार कांस्टेंट कौन हो जाएगा? एक्स बार आ जाएगा। डेल अपॉन डेल एक्स, वाई को करेंगे तो वाई का वाई के रिस्पेक्ट में वन, सॉरी ये वाई, वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1, तो आंसर आ गया एक्स। ठीक, तो वो रूल वही है कि एक्स का एक्स के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ही होना, वो रूल यहाँ पे भी है। प्रोडक्ट रूल वहां पे लगाओगे, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे भी लगेगा, मतलब कि हर एक चीज यहाँ पे सेम होना है। बट पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो डिफरेंशिएशन, हम उसी को करेंगे, बाकी अनदर वेरिएबल को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्यों हम मान ले सर? आप बता रहे हो कि हम मान लेंगे। ठीक है, तो अब इसके पीछे का रीजन देखिए, यहीं पे बता देता हूँ। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में मैंने दो वेरिएबल दिया था ना, एक्स वाई, देखो इसलिए मैंने वहां पे कॉमा लगा दिया था। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे सर आपको क्वेश्चन लिखना नहीं आ रहा, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना जो एक्स है ना, वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, यहाँ पे जो मैंने आपको दिया था
यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो दो वेरिएबल दिया था x, y, यहाँ पे दोनों जो है ना, दोनों दोनों ऐसे करके दोनों जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब लोग सर इससे क्या पता चला? भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, y को x से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इसीलिए जब हम x में चेंज ला रहे थे तो y को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, y कांस्टेंट बाहर आ जा रहा, ठीक है। अब जैसे y में हम चेंज ला रहे थे तो x को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, x बाहर आ जा रहा था और y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पे जहां पे भी आपको एक कोई भी एक वेरिएबल डिपेंडेंट हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है, तो दोनों को फर्क पड़ेगा। कैसे? लेट से एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो ये आप हो, ठीक है, ये आपके पापा है, ठीक है, पापा लिख दिया, ठीक है। अब आपके पापा अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पापा किसी पे डिपेंड नहीं है, आपके पापा इंडिपेंडेंट। आप क्या है? इन पे डिपेंडेंट है, आप इन पे डिपेंडेंट है अपने पापा के ऊपर। तो अगर आपके पापा का अर्निंग ज्यादा होता है आपके पापा को फर्क पड़ेगा, अर्निंग कम होता है आपके पापा को फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पापा का अर्निंग ज्यादा होता है इससे आपको भी फर्क पड़ेगा। अगर आपके पापा का अर्निंग ज्यादा हो गया तो आप जो बोलोगे आपके पापा लाके आपको देंगे, ठीक है। बट आपके पापा का अर्निंग कम होता है तो अगर आप जो बोलोगे पापा उसमें कुछ कट, जैसे आप एप्पल का बोलोगे तो आपको एंड्रॉइड फोन ला करके दे देंगे। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो जब भी दो वेरिएबल अगर मैं आपको देता हूं, अगर उसमें से कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है तो दोनों को फर्क पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने एक्स वाई यहाँ पे दिया, तो अगर एक्स को हम लोगों ने बाहर रखा तो वाई को फर्क पड़ा, वाई को मतलब कि दोनों को फर्क पड़ रहा है, दोनों डिफ्रेंशिएट हो रहा बारी बारी से, ठीक है। यहाँ पे एक्स का वाई के साथ कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो कांस्टेंट हो जा रहा, फर्क नहीं पड़ रहा, कांस्टेंट है भाई, है ना? नहीं बोलते हो यार तुम बड़ा कांस्टेंट आदमी हो, है ना? कोई चेंज नहीं, मतलब 5 है, 5 को कांस्टेंट क्यों बोला? क्यों ऑल ओवर द वर्ल्ड 5 ही होगा, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो लेकिन जो अगर नहीं मतलब कांस्टेंट मतलब कि जिसको फर्क पड़ रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे देखिए बारी बारी से डिफरेंशिएट हो रहा है और दोनों का रिजल्ट अलग अलग आ रहा है, ठीक है। अब तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक। क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में जब भी दो वेरिएबल को हम डिफरेंशिएट करते हैं, जब भी दो वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं तो पहला वाला इंडिपेंडेंट होता है, एक्स हमेशा इंडिपेंडेंट होता है और वाई आपका डिपेंडेंट होता है। और कभी भी एक भी वेरिएबल आपका डिपेंडेंट हो गया तो दोनों में फर्क पड़ेगा और वहां पे हम लोग इस तरीके से डिफरेंशिएशन करेंगे। बट यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो दो वेरिएबल है दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट का मतलब एक्स का वाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई को एक्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये इस तरीके का डिफरेंशिएशन हो रहा है और इसी डिफरेंशिएशन को कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये एक मेथड है समझाने का, ठीक है। अलग अलग मेथड भी है तो मैं ज्यादा आप लोगों को नहीं बताऊंगा। एक और भी मेथड है, मतलब कि अलग अलग बुक में, हर एक बुक में अलग अलग चीजें हैं, अगर मैं बताने जाऊंगा तो सारा कुछ मिंगल हो जाएगा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बस मैं मेरा कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन लास्ट का मैं आपको यही बोलूंगा कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जैसे मान लो आप डिफरेंशिएट करने जाते हो, ठीक है, तो जिसके रिस्पेक्ट में तुम कर रहे हो ना तो उसको तुम डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट करो अगर कोई और अदर वेरिएबल उसको कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है, ये पक्की बात। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो बड़ा मजा आने वाला है। क्वेश्चन है आपका z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड करना है डेल जेड बाई डेल एक्स, फिर फाइंड आउट करना है आपको डेल जेड बाई डेल वाई, फिर आपको फाइंड आउट करना है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर आपको फाइंड आउट करना है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, फिर आपको फाइंड आउट करना है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, फिर आपको फाइंड आउट करना है डेल स्क्वायर जेड अपॉन
डेल वाई डेल एक्स, ये सारा कुछ फाइंड आउट करना है। ये सारे को इसलिए बता दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। z लिख लिया हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो 6 बॉक्सेस हम बना देते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो चलिए हमको क्या निकालना है यहाँ पे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, एक्स, तो बाकी कॉन्सेंट्रेट होगा, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर कॉन्सेंट्रेट हुआ और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो देयरफॉर ले दे करके आप बोलोगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स सर आ गया 2x प्लस 2x वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद निकालते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इस बार वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर 0, वाई स्क्वायर का हो गया 2y प्लस इस बार वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉन्सेंट्रेट होगा और वाई स्क्वायर का हो गया 2y। तो देयरफॉर तुम बोल सकते हो कि डेल जेड अपॉन डेल वाई जो है वो आ गया सर 2y प्लस 2y एक्स स्क्वायर। ठीक, इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो इसको तुम लिखोगे कैसे, इसको लिखोगे डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ऐसा होगा। मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो डेल अपॉन डेल एक्स, तो आपका डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या आया है, आपका आया है 2x प्लस 2x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो 2x का हो गया 2 और x के रिस्पेक्ट में करना है, तो वाई स्क्वायर आपका कांस्टेंट हुआ, सॉरी 2y स्क्वायर आपका कांस्टेंट हो गया, 2y स्क्वायर कांस्टेंट हो गया और x का x हो गया। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका क्या, 2 प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको निकालना है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसको लिख लो, कैसे लिखना है, इसको लिखेंगे डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई। देखो ना यार, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो डेल डेल स्क्वायर हो जाएगा ना, और नीचे डेल वाई तो डेल वाई का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसे ही तोड़ के बता दिया, इजी लगे आपको। तो डेल अपॉन डेल वाई, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई कितना है मेरे पास है 2y प्लस 2y एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y का होगा और x कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2y का हो गया 2 प्लस y का कर रहे हैं, तो 2x स्क्वायर कांस्टेंट और y का y के साथ गुना आ जाएगा, तो ये आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद हम लोग निकालने जा रहे हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स और अंदर आ गया डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई कितना है हमारे पास 2y प्लस 2y एक्स स्क्वायर। ठीक है, y x क्या कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा 0 और x तो 2y कांस्टेंट हुआ और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, तो आ गया मेरा 4xy। ठीक, उसके बाद डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स को कैसे लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल वाई और इधर लिखेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल वाई और डेल जेड अपॉन डेल एक्स कितना है मेरे पास 2x प्लस 2x वाई स्क्वायर। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, ये तो 0 हो गया प्लस इधर हो गया मेरा कांस्टेंट हो गया 2x और वाई स्क्वायर का हो गया 2y, क्योंकि y का y के रिस्पेक्ट में 2y और 2x तो कांस्टेंट है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में कर नहीं रहा, तो आंसर आ गया मेरा 4xy। तो याद रखना हमेशा, यहाँ पे मैंने देखो ये वाला चेंज करा था सिर्फ। ठीक है, चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप डेल एक्स को आगे लिखो डेल वाई को पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना, दोनों का रिजल्ट सेम आना है। तो आज के बाद से याद रख लेना, बता देता हूँ आपको कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स का रिजल्ट सेम आने वाला है। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन में आपको दोनों फाइंड आउट करने बोलेगा तो टाइम बर्बाद मत करना, एक का निकाल लेना, दूसरा का सेम रिजल्ट लिख करके आया।
ठीक है। आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, पहले मैंने आप लोग कॉन्सेप्ट बता दिया और एक क्वेश्चन करके भी दिखा दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, और बने रहिएगा तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू कॉन्सेप्ट न्यू ट्रिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।